जाएंगे जर्नल रिजर्व, अकोमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस काउंट आ गया, और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आ जाएगा, जहाँ फिर आएगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। दो तरीके की जनरल एंट्री डल सकती है। एक तो हमारा क्या होगा, जो सारे रिजर्व्स है ना, रिजर्व ऑलवेज लायबिलिटी साइड होते हैं। आपने अकोमुलेटिव लॉसेस दो प्रकार के हो सकते हैं, एक तो अकोमुलेटिव लॉसेस ही हो गए, जहां फिर हमारे होते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। तरीके से एक इलस्ट्रेशन करेंगे और आपको चुटकी से सारा कुछ समझ लग जाएगा पूरे का पूरा। तो इसकी जनरल एंट्री हमारे पास बन जाएगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। आगे हम करेंगे इन्वेस्टमेंट्स फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का मीनिंग भी मैं आपको समझा चुका हूं, एक बार फिर से बता देता हूं मैं। जो भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, मींस इन्वेस्टमेंट किसको बोलते हैं, वो सिंपल सी बात है, अगर कोई बिजनेस किसी और बिजनेस में पैसा लगाता है उसे हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। सपोज हम रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने टाटा के शेयर खरीद लिए, सपोज करने को बोला है, खरीदे नहीं है, खरीद लिए, एज ए इन्वेस्टमेंट रख लिए, 1 करोड़ के 2 करोड़ के जितने के भी। अब उसका क्या होगा, फ्लक्चुएशन तो होगी ना, इन्वेस्टमेंट है तो उसमें फ्लक्चुएशन मस्ट है। अब टाटा अगर ग्रो करेगी तो वो इंक्रीज होगा, अगर टाटा का कोई बैड न्यूज़ आ गया या कुछ भी ऐसा हो गया तो उसके शेयर प्राइस क्या हो जाएंगे, कम होते जाएंगे। अगर उसका शेयर प्राइस कम होता जाएगा तो उससे क्या होगा, हमें लॉस होगा। उस लॉस को बेयर करने के लिए हम क्या मेंटेन कर लेते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ओके, मीन्स इन शॉर्ट सिंपल सी बात है, इन्वेस्टमेंट हम करते हैं जब उसमें अगर कोई फ्लक्चुएशन होती है, उसको कवर करने के लिए हम जो रिजर्व क्रिएट करते हैं ना, उस रिजर्व को हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। सो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स लेडी के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। अब हम इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कवर कर लेते हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में इसके भी 3 केस हो जाएंगे हमारे पास। पहला केस बनेगा व्हेन बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट आर सेम, कोई भी डिफरेंस नहीं है, सेम ही बुक वैल्यू है, सेम ही मार्केट वैल्यू है। ओके, दूसरा केस हमारा बन जाएगा व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लेस देन द बुक वैल्यू, मींस बुक्स में हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट शो हो रही है वो ज़्यादा है, सपोज 1 लाख है, लेकिन जो उसकी मार्केट वैल्यू अब अभी 90,000 रह गई। ठीक है, वो केस हो गया हमारा दूसरा। और तीसरा केस है हमारे पास व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, जहां क्या हो गया कि हमारे पास बुक वैल्यू 1 लाख है लेकिन मार्केट वैल्यू उसकी 1,10,000 हो गई है, मीन्स इंक्रीज आ गया मार्केट वैल्यू में, जितनी की हमने इन्वेस्टमेंट की थी उससे ज़्यादा हमारे पास पैसे अब बन चुके हैं उस इन्वेस्टमेंट के। ओके, पहले केस में हम क्या करेंगे, अब देखो जो हमारी मार्केट वैल्यू है सेम है बुक वैल्यू में, तो डिफरेंस तो कोई नहीं आया, मीन्स हमें लॉस 0 हुआ, कोई लॉस नहीं हुआ ना हमें। अगर हमें कोई लॉस नहीं हुआ तो हमने फ्लक्चुएशन फंड में से कोई भी उसका जो है ट्रीटमेंट नहीं करना, कोई भी सब्ट्रैक्ट वगैरह नहीं करना। सो जितने का जितना भी हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है वो सारे का सारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चले जाएगा या फिर करंट अकाउंट में। ठीक है, इस केस में जनरल एंट्री हमारी क्या बन जाएगी, जनरल एंट्री हमारी बन जाएगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिक्स्ड होगी कैपिटल तो ऑल पार्टनर्स करंट अकाउंट। ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, मैंने जैसे पहले भी आपको बता दिया है, वर्कमैन कंपनसेशन में भी और प्रॉफिट लॉस में भी, ये सारे के सारे जब हम चेंज इन प्रॉफिट शेयर रेशियो करते हैं, जो भी पुराना हमारा बैलेंस शीट में एसेट्स बचा पड़ा हुआ है जहां पर कोई लायबिलिटी है, उसको अगर डिस्ट्रीब्यूट करना है अमंग द पार्टनर तो वो ओल्ड रेशियो में ही होगा। नेक्स्ट है हमारे पास व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लेस देन द बुक वैल्यू। अब मार्केट वैल्यू क्या है हमारे पास, कम है बुक वैल्यू से। इसके भी 3 केस बन जाएंगे हमारे पास, एक नहीं बनेगा, 3 केस बन जाएंगे। वो कैसे,
पहला केस हमारा बन जाएगा फॉल इन वैल्यू इज लेस देन द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। मीन्स जितना हमने रिजर्व रखा हुआ था फ्लक्चुएशन का, मीन्स भी इतनी फ्लक्चुएशन आ सकती है, उससे कम में हो, उससे कम डिफरेंस आया हो, मीन्स बुक वैल्यू माइनस मार्केट वैल्यू जो भी अमाउंट आया वो फ्लक्चुएशन रिजर्व से कम हो। एक केस ये बन गया। और दूसरे केस में होगा इक्वल टू, मींस जो भी बुक वैल्यू माइनस मार्केट वैल्यू करके हमारे पास कोई डिफरेंस आया, मींस इतने का लॉस आया, उस लॉस के इक्वल टू ही हमारे पास रिजर्व है। ओके। एंड तीसरा केस हमारा बन जाएगा फॉल इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज मोर देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। मींस मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू का डिफरेंस जो आया, जो भी हमने लॉस हुआ, वो लॉस का अमाउंट अगर फ्लक्चुएशन रिजर्व से ज्यादा है तो उसका ट्रीटमेंट भी अलग होगा। ये तीन केस बन गए, तीनों का ट्रीटमेंट समझते हैं वन बाय वन। पहला तो सिंपल आ गया, जो फ्लक्चुएशन रिजर्व हमने सोचा था कि सपोज 1 लाख की इन्वेस्टमेंट है हमारी, हमने उसका प्रॉफिट से शेयर निकाल के रखते रखते हमारे पास 20,000 का क्या आ गया, फ्लक्चुएशन रिजर्व आ गया। हमने इतना सोच लिया कि 20,000 भाई फ्लक्चुएशन हो जानी है और 20,000 का हमें लॉस इस इन्वेस्टमेंट से होने वाला है, हमने ये सोच के रखा था। लेकिन हमें लॉस हुआ ओनली एंड ओनली 10,000 का, तो 10,000 का तो हमारा फायदा ही हुआ ना। वो प्रॉफिट का जो हिस्सा निकाल के रखा हुआ है, उस प्रॉफिट का हकदार कौन हुआ? ऑल पार्टनर्स। ओके। तो इस केस में जो जर्नल एंट्री बनेगी वो हमारी जर्नल एंट्री बन जाएगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, लायबिलिटी साइड होता है, क्रेडिट होता है ना, इसको डेबिट करना है। ओके। टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, जितना पैसा इन्वेस्टमेंट अकाउंट में गया वो वाला, और टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या फिर पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब फ्लक्चुएशन जो रिजर्व अकाउंट है डेबिट हुआ, उसमें तो फुल वैल्यू आ जाएगी जितने का रिजर्व हमने मेंटेन किया। जैसे मैंने एग्जांपल में आपको बताया कितना, 20,000, सो 20,000 आ जाएगा अमाउंट। ओके। और इन्वेस्टमेंट में जाएगा जितना डिफरेंस आया था, बुक वैल्यू माइनस मार्केट वैल्यू करने के बाद जो डिफरेंस आया वो कितना था, 10,000। तो जहां पर आ गया 10,000, और जो बाकी का 10,000 बचा है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या फिर पार्टनर्स करंट अकाउंट को देना है इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके। नेक्स्ट केस हमारे पास आ जाएगा फॉल इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। जितने का रिजर्व है उतना ही डिक्रीज आ गया। जैसे मैं अपनी लास्ट एग्जांपल को कंटिन्यू करता हूं, 1 लाख की इन्वेस्टमेंट थी, 20,000 का हमारे पास था फ्लक्चुएशन रिजर्व, और अब जो 1 लाख की इन्वेस्टमेंट है उसकी मार्केट वैल्यू पिछले क्वेश्चन में केस में हमने रखी थी 90,000। अब इस केस में हम रख लेंगे उसकी मार्केट वैल्यू कितनी, 80,000। तो मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से हम जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 लाख माइनस 80,000, तो हमारे पास कितना लॉस आया, 20,000 की फ्लक्चुएशन आ गई। तो रिजर्व कितना है, 20,000 का। तो इक्वल अमाउंट हो गया ना दोनों के दोनों। ओके। कोई कंफ्यूजन? इस केस में सिंपल एंट्री डलेगी, दो अकाउंट आएंगे हमारे पास। पहला अकाउंट बन जाएगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट, जिसको हम करेंगे डेबिट, और दूसरा आ जाएगा इन्वेस्टमेंट अकाउंट जिसको हम करेंगे क्रेडिट। ओके। सो लिखिए जनरल एंट्री, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। पूरे का पूरा अमाउंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट को चले जाना है। कितना, 20,000 ईच। क्लियर? नेक्स्ट केस है हमारे पास फॉल इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज मोर देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। मोर देन मतलब जितना हमारे पास रिजर्व है उससे भी ज्यादा हमें लॉस हो चुका है। इस केस में मैं लास्ट एग्जांपल को कंटिन्यू करता हूं। 20,000 का हमारे पास रिजर्व था, 1 लाख की इन्वेस्टमेंट थी, लेकिन अब जो इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू है वो रह गई ओनली एंड ओनली 70,000। सो बुक वैल्यू माइनस करेंगे मार्केट वैल्यू, तो हमारे पास कितना आ गया, 1 लाख माइनस 70,000, तो ये बचा हमारे पास 30,000। 30,000 का हमारे पास लॉस है और रिजर्व है ओनली एंड ओनली 20,000 का। तो रिजर्व से ज्यादा हमारा लॉस हो चुका है। इस केस में हम जनरल एंट्री क्या करेंगे,
हम डेबिट करेंगे दो अकाउंट को, किस किस को, पहले करेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को डेबिट, कितना है वो 20,000 का 20,000, ठीक है। दूसरा अकाउंट हम करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, और टू कर देंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट। दो अकाउंट डेबिट हो गए, एक हमारा हो गया क्रेडिट। इन्वेस्टमेंट में टोटल लॉस आ गया 30,000 का, और 20,000 ऊपर है तो डिफरेंस कितना आ गया 10,000 का। 10,000 कहां से लेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट से, और रीवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट और लॉस निकलेगा वो कहां जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, जो हम नेक्स्ट वीडियो में समझने वाले हैं कैसे निकालना है। ओके, रीवैल्यूएशन अकाउंट का जो प्रॉफिट और लॉस आता है उसकी जनरल एंट्री क्या बनती है, अगर लॉस है तो लॉस की बन जाएगी पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ओके, लास्ट केस है हमारे पास व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब जो भी इन्वेस्टमेंट है उसकी मार्केट वैल्यू ही इंक्रीज हो चुकी है, उस केस में क्या होगा, रिजर्व तो यूज होने वाला नहीं है, तो रिजर्व तो सारे का सारा ही हम पार्टनर्स को दे देंगे, और जो मार्केट वैल्यू इंक्रीज हुई है वो तो कहां जाएगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट में। ओके, तो इस केस में दो एंट्री डलेगी। पहली तो ट्रांजैक्शन ये रिकॉर्ड हो जाएगी, जितना का इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है हमारे पास वो सारे का सारा हम पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्या जनरल एंट्री बन जाएगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या फिर ऑल पार्टनर्स करंट अकाउंट। इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम इसको क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट सारे का सारा रिजर्व, क्योंकि रिजर्व हमें लॉस ही नहीं हुआ तो रिजर्व क्या हो गया, सारा ही पार्टनर्स का हो गया। ओके, नेक्स्ट जनरल एंट्री रिकॉर्ड होगी हमारी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। जितनी की इन्वेस्टमेंट हमारी इंक्रीज हो चुकी है वो हम इन्वेस्टमेंट बुक्स में ले आएंगे, ठीक है, डेबिट हो गया बुक्स में आएगी ना वो। सो इंक्रीज कर दी इन्वेस्टमेंट कितनी, जितनी भी इंक्रीज हुई। ओके, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन को क्रेडिट कर देंगे, और ये सारे का सारा जो भी मार्केट वैल्यू आई हमारी वो ही जहां पर डलेगी, मीन जैसे मार्केट वैल्यू माइनस बुक वैल्यू। ओके, जो डिफरेंस आया पॉजिटिव आएगा, वो ही डिफरेंस यहाँ पर आएगा, और जो रीवैल्यूएशन अकाउंट है वो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट और लॉस जो उसका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अमंग द पार्टनर्स, मीन्स जितनी भी वैल्यू इंक्रीज हुई वो पार्टनर्स को ही मिलने वाली है। ओके, समझ लग गया आपको तीनों केस, तीनों केस के, एक केस का सेकंड केस के आगे तीन केस वो भी आपको समझ लग गए, बहुत अच्छे तरीके से मुझे लगता है समझ लग गए होंगे। अगर कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट कर लो भाई, वो तो हम रिप्लाई करने वाले हैं। ओके, सो अब और अच्छे तरीके से समझने के लिए एक एग्जाम्पल उठाते हैं, और एग्जाम्पल को कंटिन्यू करके पूरा तरीके से एलेबोरेट करेंगे, और उसके बाद आपको सारे का सारा टॉपिक प्रैक्टिकली थ्योरेटिकली समझ लग जाएगा। एग्जाम्पल करते हैं टीएस गरेवाल की बुक से। ए, बी एंड सी शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 4:3:2 डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:3:4 विद इफेक्ट फ्रॉम 1st April 2019। An extract of their balance sheet as on 31st March 2019 is, और आपको बैलेंस शीट दी हुई है निकाल के, लाइबिलिटी साइड आपको दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 18,000, और एसेट्स दिए हुए हैं, एसेट साइड क्या, इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट कितनी है 2 लाख। ओके, उसके बाद आपको लिखा है शो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अंडर द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। टोटल 5 केस दिए हुए हैं, नंबर ऑफ जिसका ट्रीटमेंट आपने शो करना है सारे का सारा 1 by 1। ओके, पहला केस है हमारे पास इफ देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन। अब हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन कि इन्वेस्टमेंट कितने की उसकी मार्केट वैल्यू है, बड़ी है, घटी है, इक्वल है, क्या है, कुछ नहीं बताया, तो आप क्या समझोगे, क्या अज्यूम करोगे, सिंपल, मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू बुक वैल्यू। ओके, आप सिंपली जे केस लगा दोगे कि मार्केट वैल्यू इक्वल ही है बुक वैल्यू के, क्योंकि हमें इंफॉर्मेशन नहीं दी तो हम इंक्रीज और डिक्रीज तो एज्यूम कर नहीं सकते, क्योंकि इंक्रीज डिक्रीज कितना हुआ, 10,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख, कितना हुआ वो तो आप एज्यूम नहीं कर सकते। इक्वल टू तो हम एज्यूम कर सकते हैं ना, कि जितने की थी उतने की तो होनी चाहिए यार। सो इस केस को हम सिंपली सॉल्व कर देंगे, जितना भी रिजर्व है वो सारे का सारा डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमंग द ऑल 3 पार्टनर्स। तो
जर्नल का फॉर्मेट बना लीजिए और डेट कॉलम में लिखिए 1 अप्रैल 2019 और केस नंबर 1 की जनरल एंट्री हमारे पास आ गई। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल अकाउंट, टू बी इज कैपिटल अकाउंट, टू सी इज कैपिटल अकाउंट। अब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमारे पास कितना दिया बैलेंस शीट में? 18,000। तो लिखिए डेबिट कॉलम में 18,000 और इस 18,000 को तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। किस रेशो में? मैंने बार बार आपको फोकसली बताया है किस रेशो में करना है? ओल्ड रेशो में। एग्जैक्टली ठीक है, इसको हम करेंगे ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट। ओल्ड रेशो हमारे पास दी हुई है 4:3:2। तो इसका टोटल लगा लीजिए, ये हमारे पास टोटल आ गया 9। तो ए का शेयर निकलेगा 18,000 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 9। 9 को कट करेंगे 18 के साथ तो हमारे पास 2 आ गया। 2000 मल्टीप्लाई बाय 4 तो ये निकल गया हमारा 8,000। सेम वे वी का निकल जाएगा 18,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 9 कट किया और 2000 मल्टीप्लाई बाय 3 किया तो हमारे पास आ गया 6,000। ऐसे ही सी का कैलकुलेट कर लीजिए 18,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 9। सी का शेयर कितना है? 2 है। ओके, तो डिवाइड कर दिया तो ये हमारे पास आ गया 2000 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये निकला 4,000। तो करेक्ट कॉलम में आ गया 4,000। ओके, और इसकी नरेशन आ जाएगी हमारे पास बीइंग द ट्रांसफर ऑफ एक्सेस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। सो ये केस हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब नेक्स्ट केस करते हैं। केस नंबर 2 है हमारे पास, इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 2 लाख। अब ये भी केस सेम ही हो गया। इसमें उसने बताया हुआ है कि इक्वल टू 2 लाख है, मीन्स बुक वैल्यू इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू है। पहले केस में हमने एज्यूम कर लिया था कि इक्वल ही होगी क्योंकि हमें कुछ बताया नहीं है। तो कुछ नहीं करना है, सेम ही केस है, सेम ही डिस्ट्रीब्यूशन, सेम ही जनरल एंट्री बन जाएगी। उसमें एज्यूम करके किया था, इसमें एक्चुअल में है। ओके, तो ले लिखिए केस नंबर 2 की भी सेम डिटो एंट्री कॉपी पेस्ट। क्लियर। थर्ड केस है हमारे पास, इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 1,91,000। अब क्या आ गया? मार्केट वैल्यू 1,91,000 है और बुक वैल्यू कितनी है हमारे पास? 2 लाख। सो ये क्या है? कम है ना। बुक वैल्यू माइनस मार्केट वैल्यू किया तो लॉस कितना है हमारे पास? 2 लाख माइनस 1,91,000 इक्वल टू 9,000। अब 9,000 का हमारे पास लॉस आ गया और हमारे पास रिजर्व कितने का? 18,000 का। लॉस जो है रिजर्व से कम है और वैसे लॉस है हमारे पास। तो रिजर्व हमारा 18,000 है और लॉस हमारा है 9,000। तो 9,000 हमारा रिजर्व एक्सेस है और 9,000 हम इन्वेस्टमेंट को देंगे और 9,000 जो बचेगा वो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इसकी जनरल एंट्री हमारी बन जाएगी केस नंबर 3 की, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट जितने का लॉस है, टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल, टू सीज कैपिटल। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट के सामने डेबिट कॉलम में आ जाएगा 18,000 और इन्वेस्टमेंट अकाउंट के सामने आ जाएगा 9,000 जो हमने पीछे कैलकुलेट किया। 2 लाख माइनस 191,000 और ए के कैपिटल के सामने आ जाएगा 9,000 मल्टीप्लाई बाय 4 बाय 9। अब बचा कितना है? 9,000 को, उसी 9,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो 9 को 9 से कट दिया तो 1,000 आ गया। 1,000 मल्टीप्लाई बाय 4 तो ये हमारा आ गया 4,000। सेम वे में हम कटिंग करके कैलकुलेशन कर लेंगे बी और सी की भी, और बी का हमारे पास निकल के आ गया 3,000 और सी का आ जाएगा 2,000। इसकी नरेशन लिख देंगे हम, बीइंग द ट्रांसफर ऑफ एक्सेस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आफ्टर एडजस्टिंग विद द इन्वेस्टमेंट अकाउंट। नेक्स्ट है हमारे पास केस नंबर 4, इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 2,18,000। अब इस केस में मार्केट वैल्यू क्या है? ज्यादा है क्योंकि बुक वैल्यू कितनी है हमारी? 2 लाख। मार्केट वैल्यू माइनस बुक वैल्यू की कितना एक्सेस आ गया? 18,000 का। तो 18,000 का प्रॉफिट हो रहा है
तो इसमें क्या करेंगे, जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है वो तो हमारा यूज़ नहीं होगा, तो वो सारे का सारा हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमंग द पार्टनर्स, और जो प्रॉफिट हो रहा है वो हम बुक कर लेंगे इन बुक्स में। तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बुक्स में इंक्रीज करने के लिए इन्वेस्टमेंट को डेबिट करके रीवैल्यूएशन को क्रेडिट कर देंगे। चलिए इनकी भी जनरल एंट्री कर लेते हैं। केस नंबर 4 की सबसे पहले लिखेंगे हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इज कैपिटल अकाउंट, टू बी इज कैपिटल अकाउंट, टू सी इज कैपिटल अकाउंट। ये तो हमारी डिट्टो एंट्री बन गई, जो फर्स्ट केस की और सेकंड केस की थी वो सारी की सारी कैलकुलेशन सेम आ जाएगी। फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट के सामने 18,000 आ जाएगा और ए की कैलकुलेशन सेम करके हमारा निकलेगा 8,000, बी का निकलेगा 6,000 और सी का निकलेगा 4,000। नरेशन आ जाएगी बीइंग द ट्रांसफर ऑफ एक्सेस फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जो नेक्स्ट एंट्री रिकॉर्ड होगी वो नहीं होगी, वो हमने पीछे समझी हुई है। उसमें क्या करना है, हमने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू इंक्रीज हो चुकी है, तो वो हमने बुक्स में भी शो करनी है जितनी इंक्रीज हुई है। तो वो कैसे करेंगे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। सो इन्वेस्टमेंट अकाउंट के सामने डेबिट कॉलम में जाएगा 18,000 और रीवैल्यूएशन अकाउंट के सामने भी आ जाएगा 18,000। सेम अमाउंट है ना, 2,18,000 माइनस 2,18,000 ही आ गया। ओके, इसकी नरेशन आ जाएगी हमारी बीइंग द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट बॉट अप इन द अप टू द मार्केट वैल्यू। जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू थी बुक वैल्यू, उसको हमने अप टू द मार्केट वैल्यू बॉट अप कर लिया, बुक्स में रिकॉर्ड कर लिया। आपका जेई केस अगर आता है क्वेश्चन में, तो उसका तो आप जो प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे अमंग द पार्टनर, तो उसकी एंट्री बन जाएगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल अकाउंट, टू बी इज कैपिटल अकाउंट, टू सी इज कैपिटल अकाउंट। अब रीवैल्यूएशन के सामने कितना प्रॉफिट है, 18,000, तो वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमंग द पार्टनर। 18,000 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 9, तो ये भी हमारा सेम अमाउंट ही आ जाएगा, कितना 8,000, 6,000, 4,000। सारी की सारी कैलकुलेशन सेम है क्योंकि फिगर ही सेम है। ओके, इसकी नरेशन हम लिख देंगे बीइंग द ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब लास्ट केस है हमारे पास, केस नंबर 5। इफ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 1,73,000। अब मार्केट वैल्यू 2 लाख से घट कर आ गई है 1,73,000। तो जब बुक वैल्यू से इसको माइनस किया, 2 लाख माइनस 1,73,000, तो हमारा लॉस कितना निकला, 27,000। लेकिन हमारा रिजर्व कितना है, 18,000। सो ये रिजर्व से भी ज्यादा का लॉस हो चुका है। तो जो वो बैलेंस है वो कहां से बेयर करेंगे हम, रीवैल्यूएशन अकाउंट से, जो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ओके, चलिए अब हम इसकी जनरल रिकॉर्ड कर लेते हैं। केस नंबर 5, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट को कम कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट करना है, सारी की सारी जो भी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू वो कम हो जाएगी। कितनी कम होगी, 27,000। सो 8,000 तो हम फ्लक्चुएशन 18,000 तो हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से ले लेंगे, और जो एक्सेस 9,000 है वो हम कहां से लेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट से। वो रीवैल्यूएशन अकाउंट के सामने लिख दो 9,000। तो इन्वेस्टमेंट के सामने टोटल कितना आ गया, 27,000 क्रेडिट में। तो इन्वेस्टमेंट डेबिट थी हमारे पास 2 लाख की, क्रेडिट की हमने 27,000 की, तो नेट हमारे पास अब बैलेंस शीट में कितनी रह जाएगी, 1,73,000। वेरी गुड। Being the fall in value of investment adjusted through investment fluctuation reserve and shortfall charge to revaluation account। इन इसकी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो जाएगी। जो लॉस है रीवैल्यूएशन का वो ट्रांसफर करेंगे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो वो कैसे करेंगे, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितना लॉस है, 9,000 का। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के सामने आ गया 9,000 और इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमंग द पार्टनर इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। 9,000 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 9, 9 से 9 कट के 1,000 आ गया और मल्टीप्लाई किया 4,000 आ जाएगा। बी का आ जाएगा 3,000 और सी का भी ऐसे ही आ जाएगा 2,000। इसकी नरेशन आ जाएगी बीइंग द ट्रांसफर ऑफ लॉस ऑन रीवैल्यूएशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चलिए ये हमारा टॉपिक खत्म हो चुका है। आगे हम करते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मीनिंग भी मैंने को समझाया ना वीडियो में,
वही होते हैं जो ह्यूज एक्सपेंडिचर होता है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा खर्चा हो जाता है हमारा, जिसको हम एक साल में कवर नहीं कर पाते, एक साल के प्रॉफिट में से उसको डिडक्ट नहीं कर पाते। अगर करते हैं तो वो लॉस में कन्वर्ट हो जाता है, लॉस भी इतना ज़्यादा होता है जो भी हम इनकम टैक्स वो करने नहीं देता हमें। ओके, इसका तो सिंपल सा ट्रीटमेंट है, सारे का सारा जितना भी हमारे पास बैलेंस बचा पड़ा है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का, वो सारे का सारा हम डाल देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को। ठीक है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारे एसेट साइड होते हैं, वो डेबिट होता है, उसको हम क्रेडिट करेंगे। सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमारा करेंगे इसको डेबिट। ओके, तो इसकी जनरल एंट्री बन जाएगी हमारी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या फिर पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट। जितना भी अमाउंट है वो सारे के सारा डल जाएगा। तो चलिए इसकी भी इलस्ट्रेशन कर लेते हैं एक छोटी सी, टीएस गरेवाल की बुक से। हरदीप एंड संदीप आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 4:1. दे डिसाइड टू शेयर द प्रॉफिट इक्वली विद इफेक्ट फ्रॉम 1 April 2019. देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 March 2019 shows the balance of advertisement suspense account of ₹20,000. Pass the journal entry or at the time of change in profit sharing ratio. इस इलस्ट्रेशन में आपको एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट दिया हुआ है। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट इज द मेजर एग्जांपल ऑफ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो एसेट हम क्रिएट करके रखते हैं उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। सोल्यूशन क्या है इसका? बनेगा हमारे पास जर्नल एंट्री का फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए और डेट पाइए 2019 April 1। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमने क्या करनी है? डेबिट। फिर दोनों ही पार्टनर्स की कैपिटल को हम डेबिट कर दीजिए। हरदीप्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, संदीप्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ओके, और ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 20,000 है हमारे पास, तो लिखिए हरदीप के सामने 20,000 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 5। 5 के साथ 20 को कट किया तो हमारे पास आ गया 4,000। 4,000 मल्टीप्लाई बाय 4 जो निकला 16,000। सेम वे संदीप की कैलकुलेशन बन जाएगी और निकलेगा 4,000 और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट के सामने फुल अमाउंट आ जाएगा 20,000 का क्रेडिट कॉलम में। नरेशन लिख देंगे छोटी सी, बीइंग द एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट रिटर्न ऑफ, मींस खत्म कर दिया, अब उसको बुक्स में नहीं रखना। अब जो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर थे, ऐसे ही कम्युलेटिव लॉसेस भी हो सकते हैं जो आपका एसेट साइड पड़ा हो, उसका भी ट्रीटमेंट सेम ही करना है। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या फिर जो भी अकाउंट आपने मेंटेन किया है, लॉसेस फॉर द डैश ईयर या लॉसेस फॉर दिस ईयर, कुछ भी, वो भी आपको जो लिखा हुआ है आपने वो ही वहाँ पर अकाउंट मेंटेन कर देना है। ओके, अगर कोई डाउट है तो एज यूजल मेरा जो लाइन है मैं आपको बोलूँगा कि प्लीज़ कमेंट कीजिए, हमारे यूट्यूब पर कमेंट कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें डीएम कीजिए, फेसबुक पर हमें मैसेंजर पर मैसेज कीजिए, या फिर हमें मेल कीजिए अपने क्वेश्चन, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट कीजिए और शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ जितना ज़्यादा हो सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जब भी आप वीडियो को देख रहे हो। सत श्री अकाल।